हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर फिल्म रेलिक की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। इसके राइटर डायरेक्टर हैं नताली एरिका जेम्स। फिल्म की IMDb रेटिंग है 6/10। फिल्म रूरल ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े से घर में क्रिसमस के दिन ओपन होती है। बाथ टब के पानी ओवरफ्लो हो रहा था पूरे घर में। एक ओल्ड लेडी इडाना बिना अपने होश में खड़ी है। 1 साल बाद इडाना की बेटी के और पोती सैम उससे मिलने आते हैं। इनके पड़ोसियों का कहना था कि उन्होंने कई दिन से इडाना को नहीं देखा। अब इडाना का घर एक पुराने गोडाउन जैसा था। धूल मिट्टी थी, घर पर हर जगह काले धब्बे थे, चीज़ें बिखरी पड़ी थी, फ्रूट सड़ चुके थे, हर डोर पर नए लॉक्स थे, हर जगह नोट्स चिपकी हुई थी गजनी मूवी की तरह। इसमें कुछ सामान्य बातें थी जैसे अलार्म सेट करो, खाना बनाओ एक्सेट्रा। कुछ अजीब चीज़ें भी थी जैसे उसका पीछा मत करो, उससे दूर रहो। ऐसा लगता था इडाना को डिमेंशिया था। अब वो पुलिस को खबर करते हैं और सभी लोग इडाना को ढूंढने लगते हैं। घर पर के और सैम क्लीनिंग करते हैं। सैम को घर के स्टोर रूम के एक वॉक इन क्लोजेट में अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। देखने पर वहाँ कुछ नहीं होता। अब इडाना का पड़ोसी का बेटा जो सैम का फ्रेंड था बचपन में, वो घर पर आने से भी डरता है, दूर से ही हालचाल पूछता है। बाद में के और सैम को फिर से एक अजीब सी आवाज़ हॉल के दीवार के पीछे से सुनाई देती है। रात में के को एक सपना आता है जहां वो एक पुराने केबिन में एक बूढ़े आदमी को देखती है। बाद में उस आदमी की बॉडी पूरी ब्लैक होती है। वो देखने में डरावना था और अब वो मर जाता है। अगली सुबह एडना घर वापस आकर टी बनाने लगती है। पूछने पर कहती है उसे कुछ याद नहीं कि वो कहाँ थी। उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था। अब एक डॉक्टर उसका फिजिकल टेस्ट करके पूछती है कि छाती पर ये काला धब्बा कैसे लगा। एडना उसका जवाब नहीं देती, कहती है मुझे पता नहीं। डॉक्टर के एडना को अकेला ना छोड़ने की एडवाइस देती है। के अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी थी, इसलिए वो एडना का ख्याल रखने की हालत में नहीं थी। वो डिसाइड करती है कि ओल्ड एज होम ही बेस्ट ऑप्शन होगा एडना के लिए। रात में सैम को एक स्केचबुक मिलती है जहां वो केबिन का स्केच भी था जिसे के ने सपने में देखा था। के कहती है वो उसके ऊपर दादा का घर था, उन्हें डिमेंशिया था, उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनका साथ छोड़ दिया और वो अकेले ही उस घर में मर गए। उसी घर के कुछ पार्ट्स को एडना का घर बनाने में भी यूज़ किया गया था, स्पेशली फ्रंट वाला ग्लास विंडो। रात में एडना अकेले एक कोने में खड़े होकर कुछ बात बता रही थी। के उसे फिर से उसके बेड पर सुलाती है। अब एडना डर कर कहती है वो मेरे बेड के नीचे है, चेक करो। के उसे समझाती है कि वहाँ कुछ नहीं है। एडना के इंसिस्ट करने पर चेक भी करती है। एडना की डिमेंशिया अब बढ़ रही थी। अगले दिन के मेलबोर्न जाकर एक 5 स्टार ओल्ड एज होम को चेक करती है। वहाँ की फैसिलिटीज़ से वो खुश थी। एडना उसकी बिजी लाइफ में फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए वो दूसरा ऑप्शन ना होने के कारण रोते रोते एक स्लॉट बुक करती है। एडना कुछ पल के लिए खुश रहती थी, म्यूज़िक लगाकर सैम के साथ डांस करती थी। अगले ही पल वायलेंट होकर उसे डांट देती थी। उस रात वो स्टोर रूम के सामने खड़े होकर सैम से कहती है वो यहीं से आया होगा। उसके आने के बाद ही सब अजीब हो रहा है, अजीब सी फीलिंग आती है, सारी मेमोरीज़ गायब हो गई हैं। अब के को एक और सपना हॉन्ट करता है जहाँ वो एडना को उसी केबिन में देखती है। अब पूरा केबिन और फ्रंट ग्लास विंडो वैसे ही काले धब्बे से भर जाता है जैसे काले धब्बे का निशान एडना के छाती पर था। अगली सुबह सैम अपने पड़ोसी के घर जाकर पूछती है कि जैमी को वो उनके घर क्यों नहीं आने देते। पड़ोसी कहते हैं कुछ महीने पहले एडना और जैमी हाइड एंड सीक खेल रहे थे। जैमी स्टोर रूम में छुपा था। एडना ने उसे वहीं लॉक कर दिया था घंटों तक। जैमी डोर बजाता रहा पर उसने नहीं खोला। तब से हमने उसे वहाँ जाने से मना किया है। सैम इससे थोड़ी सरप्राइज होती है। अब एडना अपने घर से एक फ़ोटो एल्बम को लेकर घर से बाहर निकलती है कि उसे देखकर उसका पीछा करती है। एडना अब एक गड्ढे में एल्बम को दफनाने लगती है, कुछ फ़ोटोज़ को खाने लगती है। के शौक में उसे रोकती है। एडना गुस्से में कहती है यही एक रास्ता है मेमोरीज़ को बचाने का, वरना वो घर के सारे मेमोरीज़ को नष्ट कर देगी। के को अब यकीन होता है कि उसकी मॉम की मेंटल कंडीशन बेहद ख़राब है। उसे उसकी गलती याद आती है और रोते हुए कहती है वो उसे उसके साथ ही रखेगी। अब सैम घर आकर उस स्टोर रूम को फिर से चेक करती है।
तब उसे वहाँ एक डोर मिलता है। जब वो डर के उसके अंदर जाती है तो उसे एक लंबा रास्ता मिलता है। वो उसका पीछा करती है, वो ख़त्म ही नहीं होता। सैम डर कर वापस आने लगती है, पर जिस डोर से वो अंदर आई थी वो वहाँ नहीं रहता। दरअसल वो स्टोर रूम में एक मेज़ था, यानी भूल भुलैया। सैम वहाँ फंस गई थी। वहाँ एडना के नोट्स भी हर जगह चिपके हुए मिलते हैं। इसका मतलब है एडना जब मिसिंग थी वो यहीं पर थी। अब एडना अपने बाथटब में नहा रही थी। उसके छाती का काला धब्बा अब हर जगह फैल रहा था। वो उसे मिटाने के लिए चाकू से छाती पर मारने लगती है। वाटर ओवरफ्लो को देखकर के उससे पूछती है, मॉम क्या हो रहा है? जब कोई आवाज़ नहीं आती तो वो डोर तोड़कर अंदर आ जाती है। तभी घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब अंधेरे में एडना बाथरूम से स्टोर रूम की ओर भागती है। के भी अब उसका पीछा करती है, एक कैंडल जलाकर। एडना अभी उसी भूल भुलैया में जाती है जहाँ सैम थी। यहाँ एडना का वाइट स्किन गिर रहा था। वो उसी बूढ़े काले आदमी की तरह दिखने लगती है जिसको के ने सपने में देखा था, जो असल में के का परदादा था। अब एडना के पर वायलेंटली हमला करने लगती है। वो ऐसे हमला करती है कि जैसे किसी डीमन के काबू में हो। अब के वहाँ से भागती है और वो सैम से जाकर मिलती है। दोनों भागकर एक डेड एंड को जाते हैं जहाँ उन्हें पता लगता है कि वो एंड उनके घर के हॉल में खुलता है। दोनों स्टील रॉड से उस दीवार को तोड़ने लगते हैं जो लकड़ी से बनी हुई थी। इसी बीच एडना भी उनका पीछा करके वहां आकर हमला करने लगती है। जब तीनों वापस घर के हॉल में आते हैं तब सैम एडना को ज़ोर से मारती है, उसे बेहोश करती है। एडना एक डिमोनिक पावर का शिकार हुई थी जिसके कारण उसका स्किन कलर ब्लैक हो रहा था और वो धीरे धीरे मर रही थी। अब सैम और के दोनों घर से भागने लगते हैं। के को फ्रंट ग्लास विंडो को देखकर अपना सपना याद आता है, कैसे उसके परदादा को भी मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अब वो भी वैसा ही करने वाली थी। उसको ये अपनी गलती लगती है। वो वापस घर में आकर एडना के काली बॉडी को बेड पर बिठाती है, उसके पूरे वाइट स्किन को निकाल कर उस डरावने चीज़ को किस करती है, उसे सुलाकर उसके बगल में सोती है। बाद में सैम भी वहाँ आकर के बगल में सोती है। के की पीठ में भी हमें वही काला धब्बा दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये था कि वो भी अब डिमेंशिया का शिकार हो रही थी और अपनी माँ की तरह ही बुढ़ापे में वो भी इसी तरह मर जाएगी। और एडना अब मर जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये थी रेलिक फिल्म की कहानी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। बेसिकली ये एक फिल्म है जिसमें मेंटल इलनेस डिमेंशिया को हॉरर के एंगल से दिखाने की कोशिश की गई है। डिमेंशिया एक बीमारी का नाम नहीं है, बीमारियों के समूह का नाम है। अक्सर हम इसे भूलने की बीमारी से जानते हैं। फिल्म के हर पार्ट में डिमेंशिया के लक्षण को एक्सप्लेन किया गया है। यदि आपका मन स्वच्छ है तो आप अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे। मन मैला है तो गंदगी बाहर भी दिखती है। गो डाउन इसी खराब मन का एग्जाम्पल है। एडना को पता था कि वो भूल रही है, इसलिए उसने सभी के लिए नोट्स बनाकर चिपकाया था। वो भूल भुलैया कॉन्शियसनेस की हालत को दिखाता है, कैसे डिमेंशिया के लोग अपने ही माइंड में ट्रैप हो जाते हैं। हर दिन छाती पर काला धब्बा स्लो प्रोग्रेशन को दिखाता है। डिमेंशिया एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे आता है। पर दादा की कहानी इस बीमारी की आनुवंशिकता को दिखाता है। आखिर में ये बीमारी के को भी आने वाली थी, इसलिए उसके पिता पर भी धब्बा आता है। एंड में एडना को एक डरावना डेविल के तौर पर दिखाया गया है। ये पेशेंट की माइंड की हालत होती है कम्प्लीटली ब्लैंक, कुछ भी याद नहीं रहता। लोग अक्सर ऐसे ओल्ड पीपल को शैतान की तरह एक प्रॉब्लम मानकर उनसे दूर भागते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, उनका साथ मत छोड़िए। फिल्म में हॉरर और सोशल मैसेज को अच्छे से मिक्स किया है। ये एक प्रॉपर हॉरर फिल्म है। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।